दोनों में लड़ाई हो तो एक को बर्बाद होना तय होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी की। वह लोक जनशक्ति पार्टी जिसको रामविलास पासवान ने खून पसीने से सींच कर बनाया था। अब वह रामविलास पार्टी दो भागों में बढ़ चुकी है। एक तरफ हो गई है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वहीं दूसरी तरफ हो चुकी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो आज हम चर्चा करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी कि जिसको रामविलास ने बनाया था। रामविलास पासवान एक ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को बनाया था। मगर ऐसा कहा जाता है कि जहां आपस में विद्रोह हो तो एक को बर्बाद होना तय होता है। ऐसे ही लग रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दो भागों में बढ़ चुकी है, उसमें से एक को बर्बाद होना तय है। बर्बाद कौन होगा, चाचा या भतीजा? ये बताते चले कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो अध्यक्ष थे रामविलास पासवान जी, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी, उनका चुनाव चीज बंगला छाप था। जिन्होंने ये नारा दिया था कि हम वो हर घर में दिया जलाने आए हैं जहां सदियों से अंधेरा है। तो इसी बात पे हम बताएंगे कि अब वो पार्टी जो है दो भागों में बढ़ चुकी है और लगातार जो है विद्रोह की आवाज आती है, लगातार जो है बातें आती रहती है, लगातार जो अटपटंगे खबरें आती रहती है। मगर ऐसा कहा जाता है, पुराने लोगों ने कहा है कि दो लोग अगर आपसी लोग जो पूरे परिवार के होते हैं आपस में लड़ते हैं तो एक को बर्बाद होना तय होता है। और ये लगभग लिखा जा चुका है कि एक को बर्बाद होना तय है। सबसे पहली बात कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने जिस पार्टी को बनाया था बंगला छाप, उन्होंने हाजीपुर की धरती से कई बार चुनाव जीता, यहाँ तक कि रिकॉर्ड मत से चुनाव जीता और उन्होंने अपने भाई को यहाँ का उत्तराधिकारी बनाया था। सब लोग कहते थे कि अगर रामविलास पासवान नहीं रहे तो उनका जो सत्ता का जिम्मेवारी है उनके भाई संभालेंगे। मगर अब ठीक उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ चिराग पासवान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सांसद पशुपति पारस जी अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक हो चुका है कि अब शादी ब्याह तक की न्योता तक की नहीं जाती है और किसी भी कार्यक्रम में दोनों को इनविटेशन तक नहीं जाता है। अभी पशुपति पारस के यहाँ वहाँ चिराग पासवान को इनवाइट नहीं था और चिराग पासवान कोई कार्यक्रम करते हैं तो अपने चाचा को नहीं बुलाते हैं। तो ऐसा साफ हो चुका है कि जब दो आपस में लड़ते हैं तो एक को बर्बाद तय होता है, उसी तरह एक का बर्बादी तय हो चुका है, लिखा जा चुका है। लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में दोनों दावा कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और दोनों का दावा कितना सत्य है ये देखने वाली बात होगी। दोनों जो है एनडीए के तरफ से चुनाव लड़ते हैं, दोनों को एनडीए अभी तक हटाई नहीं है। तो एक तरफ जहां पशुपति पारस अपनी सीट के लिए लगातार कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे क्योंकि हम यहाँ के सांसद हैं, वर्तमान सांसद भी हैं, और दूसरी तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि ये हमारी माता है और हमारे पिता ने यहाँ का उत्तरदायित्व हमें सौंप के गया है तो हम भी यही से चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात, दो की लड़ाई में तीसरी पार्टी जो है चुनाव यहाँ से जीत के जाएगी क्योंकि यहाँ तो एक को बर्बाद होने का कहानी लिखा जा चुका है। उनको मरते ही, रामविलास पासवान की मरते ही जैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में बटी, सबने यह दावा कर दिया था कि अब इस पार्टी का बर्बादी तय है। चिराग पासवान भले ही युवा है, भले ही उनका युवाओं का सपोर्ट है, मगर कहीं ना कहीं पशुपति पारस जी का भी सपोर्ट हाजीपुर की जनता के लिए है। तो देखने वाली बात होगी किसका बर्बादी निश्चित होता है, क्योंकि दोनों ने दावा किया है कि चुनाव जब भी लड़ेंगे तो हाजीपुर से ही लड़ेंगे और ये पूर्वजों ने कहा है कि अगर दो लोग आपस में लड़ते हैं तो एक को बर्बाद होना तय होता है। तो अब देखने वाली बात होगी बर्बादी की कहानी किसकी तरफ जाती है, कौन होगा आबाद, कौन होगा बर्बाद, ये तो कुछ ही समय में पता चल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें नए एपिसोड नए खबर के साथ। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।